चलो तो मैं अब ये फ्रेम बफर क्लियर कर देता हूँ। अब मैं बात करूँ फाइनल रेंडरिंग। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल रेंडरिंग के अंदर मैं क्या करूँगा कि फाइनल रेंडर करना है तो फाइनल रेजोल्यूशन मेरा होना चाहिए। फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे 1K करता हूँ, ठीक है। तो 1000 पिक्सल का मुझे फाइनल रेंडर करना है। अब मैं जाता हूँ स्क्रीन में, यहाँ पे नॉइज दे रखा है मैंने 5। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे डिनोइजर जो कि लॉक है। अभी मैंने क्या प्रोडक्शन जो अपस्केलर है वो ऑन करके रखा था, उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको बंद किया हमारा डिनोइजर ऑन हो गया है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे रेंडर दबाऊंगा। देखो अब मैं यहाँ पे 1K का कोरोना हाई क्वालिटी डिनोइजर यूज़ करूँगा और अपस्केलिंग डिसेबल है, ठीक है। तो मैं इसको रेंडर करता हूँ और देखते हैं कि ये कितने टाइम। तो यहाँ पे टोटल 25 पासिस रेंडर हुए हैं और हमारा एस्टिमेट जो टाइम आया है 1 मिनट 14 सेकंड का, ठीक है। मतलब रेंडर हुआ है हमारा 1 मिनट में और डिनोइज हुआ 16 सेकंड में। तो हमको रेंडरिंग कंसिडर करना है 55 मिनट का हमारा रेंडर टाइम है, ठीक है। बाकी जो 16 सेकंड्स हुआ है वो मैंने रेंडर एलिमेंट हमारे गलती से ऑन रह गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो बाकी प्रैक्टिकल टाइम जो है हमारा रेंडरिंग का 55 सेकंड्स है और पासिस हुए हमारे टोटल 25। ये है हमारा 1K का रेंडर। ये सेटिंग्स अगर आपको ध्यान में रखना है, लिखना है तो लिख लो। 55 सेकंड्स और 25 पास। अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करने वाला हूँ कि अपस्केलर ऑलवेज करूँगा, प्रोडक्शन अपस्केलिंग ऑलवेज करूँगा। तो बॉस ये डिनोइजर बंद हो गया। अब डिनोइजर इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो अपस्केलिंग में दोस्तों ऑलरेडी चीज़ों को डिनोइज करेगा और उसको ब्लर करेगा, नॉइज को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दबाता हूँ रेंडर। आप याद रखना 25 पासिस हैं और 55 सेकंड है। इसको मैं हिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रेंडर दबा देते हैं। अब देखते हैं कि ये बॉस कितनी देर में रेंडर करता है। सबसे पहले तो ये रेंडर हो गया हमारा, समझ लो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर टाइम में। पहले 25 पासिस थे, ठीक है। अब देखते हैं पासिस ज़्यादा जा रहे हैं कि नहीं। पासिस तो 29, 31, ओके 34, 36, 38, 42। तो देखो अब हमारा रेंडर हुआ है 24 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, जो 55 सेकंड्स ले रहा था वो हमने 24 सेकंड में रेंडर को कर दिया है और हमारे पास भी बढ़ गए हैं 45। नॉइज हमारा सेम ही है। अब देखो इस रेंडर को, अब आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ये नॉइज दिख रहा है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकली जो इमेज है हमने काफ़ी छोटा रखा है। ये मेरे को आपको एक टेस्ट रेंडर दिखाना था, सिर्फ टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है वो दिखाने के लिए। अगर मैं 1K का रेंडर कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो अगर आप सोच लो कि अगर आप यहाँ पे 5K या 6K का रेंडर करोगे तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा। अब ये कर क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारा जो कहाँ गया डिनोइजर, ये रहा। इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे 1K लिखा हुआ है ना, लेकिन इसने जो रेंडर किया वो 500 पिक्सल्स को किया और बाकी के पिक्सल्स को उसने पेंट कर दिया। अब वो क्या एल्गोरिदम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दो, इसमें हमको दिमाग लगाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, अगर मैं 4K 6K का रेंडर मार रहा हूँ तो एक बार तो ये ट्राई करके देख ही सकता हूँ, मेरा रेंडर टाइम सीधा हाफ हो जाएगा। और बाकी अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो मैं इसको डेफिनेटली क्लाइंट को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो में। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो अब बात क्या है कि मान लो कि आपकी जो इमेज है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं या बहुत बड़ा एरिया